बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि ऑनलाइन कोर्ट मैरिज का तरीकाकार क्या है। अक्सर का दोस्त इंटरनेट पे, फ़ोन पे, लैपटॉप पर निकाह करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। वो अफराद जो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में चले जाते हैं और वहाँ पर बैठ कर ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, जी हम फ़लाँ जगह पर जो है वो हमारे जो कुछ मामलात थे, रिश्ते की बात चल रही थी या हमारी मंगनी हो चुकी थी, तो हम शादी करना चाहते हैं। ऑनलाइन निकाह के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो उलमा कराम की जो है वो राय क्या है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और ये क्या तरीकाकार होगा, अगर आप करना चाहते हैं तो इसका वैलिड तरीकाकार क्या है, सही तरीकाकार क्या है, और किस तरीकाकार से अगर आप कर रहे हैं तो वो गलत तस्वुर होगा, उसमें निकाह नहीं होगा। इन तीनों पॉइंट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप लोग भाइयों से वही रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस ब्लैक कलर के सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा लिया करें, क्योंकि 87% लोग जो हैं मुझे वॉच करते हैं, देखते हैं, मगर वो सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। आप जब भी आप वीडियो को देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ऑनलाइन कोर्ट मैरिज का तरीकाकार क्या है। निकाह जो कि ऑनलाइन होता है, इसको कैमरे के अगर पीछे देखा जाए कि वो कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को बिठाए, फर्ज कर लें कि किसी बंदे का निकाह है, आप उसे कैमरे के सामने बिठाएं और कहें जी निकाह करो, और पीछे कमर पे आपने बंदूक रखी हो, तो इस तरह का निकाह जो है वो ऑनलाइन जो है वो नहीं माना जाता। क्योंकि ऑनलाइन निकाह के हवाले से उलमा कराम की राय यही है कि ये दुरुस्त नहीं है। और दूसरा ये है कि क्योंकि इतना जदीद दौर आ गया है कि वो अगर आप ऑनलाइन कोई बंदा बैठा हुआ है तो मैं भी वो जो फिजिकली तौर पर वहाँ पर मौजूद ना हो, उसको जो है वो वर्चुअल जो है आजकल जो सूरत हाल चल रही है, जो एडिटिंग चल रही है, जो उसकी आवाज़ जो चल रही है कि वो बोल कुछ रहा और वहाँ पर कुछ और लिपिंग हो रही हो, तो ये थोड़ी सी सूरत हाल ख़राब होने की वजह से उलमा कराम ने इस हवाले से कहा है कि ये दुरुस्त तरीकाकार नहीं है। अब एक ज़रूरी भी है, अगर आप निकाह करना भी है, ऑनलाइन करना है, इंटरनेट, फ़ोन और लैपटॉप की मदद से आपने करना है, बाहर बंदा बैठा है, वो चाहता है जी मेरा निकाह हो जाए पाकिस्तान में और मेरी बीवी जो है वो मेरे इस वीज़े पर या उसको बुला रहा है वो फ़ौरन आ भी जाए। तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने अगर अक्सर देखा होगा कि कुछ औरतें बापर्दा होती हैं, वो बापर्दा औरतें जो होती हैं वो कभी भी निकाह ख्वाह के सामने नहीं आती। निकाह ख्वाह अक्सर औकात जो हैं वो कहते हैं जी, आप पिछले ज़माने में अगर आप चले जाएं, आज से तकरीबन 20-25 साल या 50 साल पहले की बात अगर हम करें, तो वहाँ पर वालिदैन जो होते थे वो रिश्ते कर देते थे, इवन कि वो निकाह भी कर देते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वालिदैन बच्चों का निकाह किस तरह कर देते हैं। निकाह की तो अथॉरिटी उन बंदों को है जिनका आपस में निकाह हो रहा है। कभी आप निकाह नामे को गौर से देखें तो वहाँ पर सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है दूल्हे के दस्तखत, दूसरे सेक्शन में बिल्कुल साथ ही लिखा होता है कि दूल्हे के वकील के दस्तखत। ये वकील वो थाने और कचहरियों वाला वकील नहीं, जिस तरह मैं वकील हूँ, ये वो वकील नहीं है। वो ये वकील बात हो रही है उनका नुमाइंदा, जिस औरत का नुमाइंदा, फर्ज कर लें कि मैं अगर अपने वालिद को अख्तियार देता हूँ, फर्ज कर लें कि मैं बाहर हूँ, अगर मैं बाहर के किसी मुल्क में हूँ तो मैं तहरीरी तौर पर एक एफिडेविट टाइप बनाऊंगा और उस पर लिखूंगा कि मैं अजाबो कबूल का अख्तियार देता हूँ अपने वालिद को, चचा को, जो खूनी रिश्तेदार होते हैं, आप उनको ही अख्तियार दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी को अख्तियार नहीं दे सकते। आपने उनको अख्तियार दे दिया, वो अटैचेस करवा कर आपने बाय डाक भेज दिया। अब वो जब आपके पास आएगी तो उस अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए लड़के का जो मामू, चाचू या उनका वालिद, और लड़की ने जिसको वकील बनाया होगा या खुद भी, वो खुद भी दस्तखत कर सकती है या उसके वकील भी दस्तखत कर सकते हैं। तो दोनों के इजाबो कबूल, वालिदैन की तरफ से इजाबो कबूल होगा और उसके बाद वो निकाह जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा, वो निकाह हो जाएगा, शरई तौर पर भी हो जाएगा। उलमा कराम इस निकाह को बेहतर करार देते हैं, जो कि इंटरनेट पे किया जा रहा है उससे ये बेहतर है।
बल्कि ये निकाह उनका हो चुका है। पहले भी ऐसे ही होता था, वालिदैन जो होते थे वो आपस में कमिटेड होते थे, वो बातचीत करते थे, वहाँ पर दस्तखत होते थे, निकाह कबूल होता है, वालिदैन वो उनकी तरफ से कर लेते थे और बच्चों बच्ची की रुश्ती हो जाती थी। वालिद जो होता था वो अपने बेटों के निकाह और जो बेटियों के निकाह जो है वालिदैन इसी तरह करते थे। मगर अब जो है वो सूरत हाल और है, आजकल फोटोग्राफी का दौर है जी, लड़की साइन करती हुई निकाहनामे में नजर आ रही होती है, लड़का साइन करता हुआ निकाहनामे में नजर आ रहा है। मैं इन चीज़ों के हवाले से बात नहीं करना चाहता, ये बड़ी बात दूर निकल जाती है। पहले ऐसा होता था कि लड़कियां लड़के जो होते थे वो पर्दे में रहते थे और उनको एक दूसरे को देखा नहीं होता था। जब उन्होंने देखना होता था तब उसके बाद पहले जो उनके साइन सिग्नेचर जो उनके वालिदैन करते थे तमाम प्रोसीजर को, उसके बाद उनकी मुलाकातें होती थी। अब जो सूरत हाल है वो आप उससे आगाह ही हैं, मगर यहाँ पर हमने बात करनी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि इंटरनेट और फ़ोन और लैपटॉप से आप निकाह का तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है कि इजाब कबूल के हवाले से आप अपना वकील मुकर्रर कर सकते हैं। अगर आप अपना वकील मुकर्रर करते हैं, वो वकील आपके जगह पर दस्तखत करेगा और वो दस्तखत के बाद जो है वो औरत वो लड़की वो आपके निकाह में आ जाएगी, तो फिर आप उनको बाहर के मुआलक में या किसी और जगह पर भेज सकते हैं। ये एक कानूनी तरीक़ाकार है, उलमा कराम ने इसको बेहतर करार दिया है। इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हम कभी किसी जगह पर गलत हो तो आप हमें भी अपनी राय के ज़रिए हमें भी गाइड कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे भाइयों को भी रिकमेंड करें ताकि हमारी व्यूवरशिप आपके हवाले से, क्योंकि 87% लोग ऐसे हैं जो हमें देखते ज़रूर हैं मगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।